नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सूत्र में। और आज कुंडली देखें या सीखें पार्ट 2। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए कुंडली को रीड करते समय। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि किस तरीके से ये पहला भाव, दूसरा भाव और 12 भाव होते हैं, जिनमें राशियाँ होती हैं अलग अलग, और फिर ग्रह होते हैं। तो 3 चीज़ें जो होती हैं कि पहले भाव, फिर राशि, फिर ग्रह। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से हम बताते हैं कि किस तरीके से लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। तो चौथी जो बेसिक चीज़ वो है जो जिसे बोलते हैं दशा। ये कुंडली अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, सारे ग्रह अपने अपने भाव में बैठे हैं, अपने अपने कारकत्व दे रहे हैं। ठीक है, राशियाँ अपना अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं। पर एक चीज़ होती है दशा, कि योग है बट वो योग कब ऑपरेट होगा वो दशा बताएगी। तो दशा हम लोग यहाँ से देखते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये महादशा लिख के आया। ठीक है, तो शुक्र की दशा चल रही है, ये 22 तक रहेगी। देन सूर्य की 2028 तक, फिर चंद्रमा की 2038 तक। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मंगल की 2045 तक, इस तरीके से केतु की। तो अब ये महादशा हो गई। फिर उसके बाद आती है अंतरदशा। शुक्र में शुक्र की ये 2006 से थी। ठीक है, शुक्र में सूर्य 2007। तो इस टाइम पे जैसे कि अप्रैल चल रहा है 2021। ठीक है, तो इस टाइम पर 27 अप्रैल 2021, ये इधर देखिए, शुक्र में बुध की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा है। तो ये 3 ग्रह इस वक्त ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होंगे, शुक्र, बुध और बृहस्पति यानी कि गुरु। ठीक है, 2021 ये आप देख रहे हैं टाइम पीरियड जो दिख रहा है आपको, 27/4/2021। तो ये दशा देखना बहुत ज़रूरी है और दशा के ही अकॉर्डिंग फल मिलता है। तो शुक्र, बुध, गुरु, इनको हम कुंडली में सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ पर हैं। वापस हम आ जाएंगे। ठीक है, तो शुक्र जैसे कि दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना ये बुध हो गए और ये गुरु। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं और इनको ही हम देखेंगे सबसे पहले। बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है, बाकी सारी चीज़ों पे अभी नज़र नहीं रखनी है। पहले इन दशा के प्लैनेट पे अपनी नज़र रखनी है कि वो क्या फल दे रहे हैं। और एक चीज़ और, कि हर एक प्लैनेट की अपनी एक दृष्टि होती है। तो गुरु, मंगल और शनि, इनकी कई दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है, और बाकी सारे ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं। जैसे ये गुरु है, ठीक है, तो इसकी सबसे पहले पंचम दृष्टि होगी। तो 1 2 3 4 5, ये इधर 3 नंबर को जहाँ मंगल बैठा है, ये पहले अपनी पंचम दृष्टि यहाँ पे देखेगा पंचम दृष्टि से। फिर सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेगा। फिर उसके बाद नवम दृष्टि से 7 नंबर यानी तीसरे भाव को देखेगा गुरु। तो वो अपने भाव पर इफ़ेक्ट देने के साथ साथ अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है। सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेगा और तीसरे भाव को देखेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुध। बुध की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब 7 नंबर अगर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इधर देखेगा। ठीक है, सप्तम दृष्टि से 6 नंबर पे बुध देखेगा। फिर शुक्र की भी सप्तम दृष्टि होती है, तो ये भी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा। तो मंगल का मैंने बताया कि गुरु, मंगल और शनि, इन तीनों की 3 3 दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है,
तो आप नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो करते चलें। जैसे गुरु की मैंने बताया कि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, ऐसे मंगल की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि होती है। जैसे मंगल अगर यहाँ से ऑपरेट करेगा तो अपने भाव के भी फल देगा और साथ में अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेगा, ठीक है। 4, 5, 6 सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा जहाँ 9 नंबर लिखा है, ठीक है। और अष्टम दृष्टि से 10 नंबर जहाँ लिखा है उसको देखेगा, ठीक है। फिर शनि की बात करते हैं अगर, तो शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि यहाँ बैठ के अष्टम भाव को देखेगा जहाँ 12 नंबर लिखा है, ठीक है। 4, 5, 6 सातवीं दृष्टि से 4 नंबर को देखेगा, जो 12 भाव है, 12वां भाव है, द्वादश भाव, ठीक है। 7 नंबर सातवीं दृष्टि से, और 8, 9, 10 इस तीसरे भाव को देखेगा शनि। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हर एक ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है जिससे वो दूसरे भाव के भी फल देता है और उसमें बढ़ोतरी करता है या फिर कमी करता है। तो दृष्टि कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 12 फिक्स्ड भाव होते हैं और उन 12 भावों में राशियां होती हैं, ठीक है। वो ऑपरेट करती हैं, इन्वायरमेंट ऐड ऑन हो जाता है राशि के आने पर, ठीक है। देन उसमें ग्रह आते हैं, वो अपने फल इंक्लूड करते हैं। देन उनकी दृष्टियां जहाँ जहाँ पे जाती हैं वो फल भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बेसिक फंडामेंटल्स आपको अपने दिमाग में रख करके किसी भी कुंडली को देखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ फलित है या क्या। और एक चीज़ मैंने बताई दशा, कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस 3 चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही कुंडली में फल आ रहे होंगे। उस व्यक्ति के जीवन में उतने ग्रह मुख्य भूमिका निभा रहे होंगे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है और बाकी आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है, उसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हर भाव में एक राशि होती है जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे कि पहला, जैसे कि ये लग्न है, ठीक है, और ये सिंह लग्न का व्यक्ति है। तो सिंह राशि का एक सिंबल क्या होता है? शेर, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति एकांत में या जंगल या कहते नहीं है थोड़ा सा वनीय क्षेत्र में रहना पसंद करेगा, इसकी बात में एक भार होगा, ठीक है। तो ये आगे के पार्ट में मैं और क्लियर कर दूंगा कि ये जो 12 भाव होते हैं ये किस तरीके से अपने अपने जोन को क्लियर करते हैं और राशि जो होती है वो किस इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। तो काफ़ी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।